नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टीवी पर ये जो इतने सारे कार्यक्रम आते हैं जो अपराधों पर आधारित होते हैं, उन कार्यक्रमों को देखकर कई बार मन में ख्याल आता है कि ये जो क्राइम करते हैं लोग, इनके हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं होती होंगी जो उन्हें क्राइम करने पर मजबूर करती हैं, या उनकी सोच ही इस तरह से हो जाती है। तो मैं आज आपको बताने का प्रयास करता हूं कि हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार ऐसे लोगों के हाथ में कौन सी रेखा होती है जिससे उनका चरित्र ही अपराधी का एक चरित्र बन जाता है और वो समाज के लिए अभिशाप होते हैं। तो इसका बहुत कुछ रोल माइंड लाइन का होता है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये हमारी हृदय रेखा है, ये लाइफ लाइन है, और जिस लाइन की हमें ज़रूरत है आज, वह है हमारी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा। तो ऐसे लोगों की माइंड लाइन जो होती है, यह राहु पर्वत से निकलती है हाथ से, और राहु पर्वत हमारे हथेली के मध्य क्षेत्र के आसपास स्थित होता है। तो उनकी माइंड लाइन कुछ इस तरह से हो सकती है। मस्तिष्क रेखा राहु से निकलेगी और हो सकता है चंद्र पर चली जाए, निम्न चंद्र पर चली जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर माइंड लाइन किसी की निम्न चंद्र पर अगर चली जाती है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर किसी की माइंड लाइन मान लीजिए राहु पर्वत से निकली और निम्न पर्वत पर, निम्न चंद्र पर चली जाए, तो ऐसे में वो व्यक्ति गलत संगति का शिकार हो जाएगा और कई बार चोरी चकारी जैसे पेशे से भी ऐसा व्यक्ति जुड़ जाता है। वहीं अगर कहीं उसकी माइंड लाइन इस तरह से राहु क्षेत्र से निकले और मंगल पर्वत पर चली जाए, तो ऐसे में ऐसे लोगों का साहस जो होता है तो नकारात्मक कार्यों के प्रति बहुत बढ़ जाता है। अब फिर वो लोग कई बार डकैती या मारपीट या अत्यधिक ऊंचे स्तर की मारपीट, जिसे कि हत्या की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, इस तरह का भी उनका मंगल प्रभावी हो जाता है जब उनकी राहु क्षेत्र से निकले माइंड लाइन और मंगल पर्वत पर चले जाए। तो ऐसे लोग लड़ाई झगड़ा करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। इनके दिमाग में हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसी बातें ही छाई हुई रहती हैं। कई बार इनकी मस्तिष्क रेखा से कोई ब्रांच इस तरह से निकलकर शुक्र पर्वत पर भी आ जाती है। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि उसकी माइंड लाइन की शुरुआत राहु क्षेत्र से हो और शुक्र पर्वत से एक ब्रांच अगर निकलकर उसकी माइंड लाइन से टकरा जाए और उस पर भी अगर उसका शुक्र दूषित हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन भी हो जाता है, यहाँ तक कि बलात्कार की श्रेणी का भी जघन्य अपराध हुआ कर सकता है। अब दूषित इस तरह से होगा शुक्र पर्वत, मान लीजिए कोई काला तिल आ गया, कोई क्रास आ गया, कोई इस पर जालीनुमा आकृति बन गई, तो फिर शुक्र दूषित हो जाता है। और या तो शुक्र का दायरा कम विस्तृत हो, शुक्र ज़्यादा स्थान न घेरे, या कई बार शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हो, तब फिर सब ये शुक्र पर्वत को दूषित करने की श्रेणी वाले गुण होते हैं। और ऐसे में अगर उसकी माइंड लाइन इस तरह से एक ब्रांच आ जाए शुक्र पर्वत पर, तो फिर यह इस तरह के जघन्य अपराध भी ऐसा व्यक्ति करने लगता है। अब इसमें एक और अगर कारण मैं आपको बताने का प्रयास करूं, तो अगर ऐसे लोगों की माइंड लाइन, मान लीजिए किसी की माइंड लाइन इस तरह से राहु पर्वत से निकली हुई है और वह माइंड लाइन मान लीजिए कि चंद्र पर्वत तक जा रही है, चंद्र पर्वत पर एक तिल का निशान भी बन जाए, मान लीजिए कहीं पर काले तिल का निशान, और शनि पर्वत पर भी कोई तिल का निशान बन जाए, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो होगा तो उसका रुझान तांत्रिक विद्याओं की तरफ
ज़्यादा जाएगा और वह तांत्रिक विद्या किसी के नकारात्मक परिणाम के लिए करने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो ये भी परिस्थिति बहुत नकारात्मक होती है इस तरह की। उसके मन में हमेशा तांत्रिक विद्याओं को लेकर दूसरे का बुरा करने की ही सोच रहेगी। अब एक और तरह की परिस्थिति बनती है जो अंगूठे से संबंधित है। मान लीजिए किसी का अंगूठा है और यह अंगूठा लंबाई में कम है। अब लंबाई में कम का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ तक अंगूठा किसी का आ जाता है इस तरह से, तो इसे छोटे अंगूठे की श्रेणी में रखा जाता है। जब अंगूठा छोटा हो जाए, उसका सामने वाला भाग जो है ये अत्यधिक मोटा हेलमेट नुमा आकृति का हो जाए, जो कुछ इस तरह का हो सकता है, इस तरह से मोटा अंगूठा बन जाए अगर उसका, और अंगूठा लंबाई में छोटा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा तो चरित्रहीन तो होता ही है। कई बार ओछी हरकतें भी कर सकता है, छेड़खानी, या कई बार उसकी सोच मानसिकता बलात्कार करने की भी होती है। लेकिन जब किसी का अंगूठा इस तरह से छोटा होता है तो ऐसा आदमी निर्दयी भी हो जाता है। भावनाएं उसके अंदर नहीं होती हैं, वो हत्यारा भी हो सकता है, निर्दयी भी हो सकता है, अपराध करने के प्रति उसकी सोच ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इस तरह से परिणाम हो सकते हैं। जब राहु क्षेत्र से आपकी माइंड लाइन या जिस किसी की भी माइंड लाइन निकले तो उसके जीवन में नकारात्मकता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसका सीधा सा एक मतलब ये भी है कि रेखा कोई भी हो, जिस क्षेत्र से निकलेगी उस क्षेत्र के गुण को वह लेगी, और जिस क्षेत्र पर ख़त्म होगी उस क्षेत्र के गुण को भी वह ले लेती है। और इसके अलावा शुभ अशुभ चिन्हों का भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यह था इस सब्जेक्ट के विषय में मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो की शुरुआत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।